सभी प्यारे दोस्तों को अनुसर का नमस्कार। आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपसे ये चर्चा करेंगे कि आखिरकार सबसे ज्यादा किस कैटेगरी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कौन से वो क्वेश्चंस होते हैं जिन पर हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप देखिएगा क्योंकि हम आपको जरूर सिखाएंगे कि आखिरकार किन किन क्वेश्चंस पर बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए। यहां क्वेश्चंस तो आप समझ जाएंगे, लेकिन मेरा मेन उद्देश्य मैं उन क्वेश्चंस को हिंट देता हुआ चलूं कि किन पर ज्यादा पूछा जा रहा है और किन से एग्जामिनेशन में ज्यादा क्वेश्चन अब तक के पिछले साल में आए हुए हैं। इन पर हमारी लगातार आपसे वार्तालाप होगी और ये वार्तालाप आपको मैं बताऊंगा कि आखिरकार कैसे फायदेमंद होगी और किस तरीके से क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं, एक तरफ से चलते हैं, टॉपिक वाइज नहीं, लेकिन हां जो क्वेश्चंस मुझे लगते हैं कि इंपॉर्टेंट है मैं उनकी ही बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपसे कहूंगा कि आप इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए और दूसरी चीज अपने दोस्तों तक जरूर इसे शेयर कर दीजिए क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपकी तैयारी भरपूर होती रहे और उस लेवल पर जाकर के तैयारी हो जहां आपको होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, टॉपिक्स वाइज नहीं है लेकिन सेपरेशन में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लिए वाकई में अगर आप कहेंगे तो निश्चित तौर पर वरदान साबित हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन मैं कह रहा हूं कि क्वेश्चन अक्सर एंथ्रासीन के ऑक्सीडेशन पर आ जाता है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं एंथ्रासीन ऑन ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑन ऑक्सीडेशन विद O2 एंड V2O5 टू गिव, ये क्या देगा और क्या देगा। मैं ऑप्शन नंबर ए मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे पहले मान लीजिए बेंजोइक एसिड ऑप्शन दे दिया कि क्या ये बेंजोइक एसिड दे देगा, तो आपका जवाब शायद नो आएगा। अगर पूछा जाए कि बी ऑप्शन में ये एंथ्राक्विनोन दे देगा तो आप एंथ्राक्विनोन लिख लीजिए, एंथ्राक्विनोन लिख लीजिए। तीसरा, अगर आपसे पूछा जाए कि सर क्या होगा, तो आप थैलिक एसिड भी बता सकते हैं, थैलिक एसिड भी बता सकते हैं कि सर थैलिक एसिड होगा। डी ऑप्शन अगर आप चाहेंगे तो बता सकते हैं सर बेंजोफिनोन दे सकता है, तो आप बेंजोफिनोन बताइए। तो जहां तक आपने सोचा होगा कि सर इसका जवाब जो है वो आपका एंथ्राक्विनोन है, ये एंथ्राक्विनोन है क्योंकि एंथ्रासीन को जब ऑक्सीडाइज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ V2O5 तो एंथ्राक्विनोन ही प्राप्त होता है, एंथ्राक्विनोन ही बनता है। तो भैया ये बताओ कि इसका जवाब फिर आखिरकार होगा क्या, तो रिएक्शन क्या होगी। जवाब तो है, रिएक्शन क्या होगी। तो रिएक्शन में आपको बताने की कोशिश करूंगा कि अगर हम लोग एंथ्रासीन को पहचानते हैं तो एंथ्रासीन ये है, ये एंथ्रासीन है और इस एंथ्रासीन को जब आप देखते हो तो ऐसे बना लो, इसको ऐसे बना लो, इसको ऐसे बना लो, एंथ्रासीन हो गया। इसका जब ऑक्सीडेशन करते हैं हम लोग V2O5 की प्रेजेंस में, हीट करेंगे, लगभग 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेंगे तो आपका एंथ्राक्विनोन बन जाता है। और एंथ्राक्विनोन का जो स्ट्रक्चर है वो एंथ्राक्विनोन का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। ये वाला स्ट्रक्चर एंथ्राक्विनोन का है, ये वाला, ये दोनों बॉन्ड कॉमन लगा दिया मैंने यहां पर, ये एंथ्राक्विनोन हो जाता है, ये इसका आंसर आएगा। तो है ना, एकदम बेस्ट प्लान्ड एक्सप्लेनेशन के साथ आपका जवाब आपको दे रहा हूं कि जितने भी क्वेश्चन दूंगा 100% एक्सप्लेनेशन के साथ दूंगा, जिससे कि आपको ये लगे कि तैयारी का आनंद क्या होना चाहिए, तैयारी कैसी होनी चाहिए और उस तैयारी में आपको कितना और मेहनत करना चाहिए, ये बात भी कहीं छुपी नहीं रहेगी, बिल्कुल आपके सामने आ जाएगी। अब मैं बात कर रहा हूं, ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल की अगर मैं बात करता हूं किस ऑर्डर में होता है, डिहाइड्रेशन जो एल्कोहल का होता है वो किस ऑर्डर में होता है, ये भी क्वेश्चन खूब आता है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं डिहाइड्रेशन ऑफ
डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स फॉलो द ऑर्डर। अब यहां बात आ रही है कि ये एल्कोहल्स किस ऑर्डर को फॉलो करेंगे। तो पहले एल्कोहल्स आपको बना करके दिखाऊं। देखिए सबसे पहला एल्कोहल आपका ये है, यहां आपको दिख रहा होगा ये एल्कोहल पहला हो गया, नंबर 1 इसे दे देते हैं, नीचे आप नंबर 1 डाल दीजिए। इसी तरीके से दूसरा ले लीजिए, ये दूसरा एल्कोहल है, चाहे बॉन्ड इधर बनाइए और कुछ किताबों ने बॉन्ड अपना ऐसे भी बना रखा है, जैसे आपका मन हो, दोनों एक ही बातें हैं, इधर बना लीजिए। ये सेकंड वाला हो गया, ठीक है। थर्ड वाले में आप अपना पूरा कंप्लीट फिनॉल बना दीजिए, ये कंप्लीट फिनॉल हो गया और आपका ये थर्ड स्ट्रक्चर हो गया। थर्ड के बाद ये नेक्स्ट आपका फोर्थ, ये वाला फोर्थ हो गया। फोर्थ वाले में एक चाहे इधर लगा लो, ये इधर लगा लो। ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में भैया बहुत आता है। अब आप कहोगे कि सर इसका आंसर क्या, ऑप्शन दीजिए तब हम आपको अरेंज करके दिखाएं। तो हम आपको पहला ऑप्शन दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए ये दिया है कि फर्स्ट वाला कर लीजिए, फिर आप सेकंड वाला कर लीजिए, फिर आप थर्ड वाला कर लीजिए और फिर आप फोर्थ वाला कर लीजिए। इस तरीके से बना लीजिए, एक पहला ऑर्डर यही बना लीजिए। दूसरे ऑर्डर में फर्स्ट को ज्यादा दिखा दो, सेकंड को उससे ज्यादा दिखा दो, थर्ड को उससे मतलब कम, ये फर्स्ट ज्यादा उससे कम और देन सबसे कम दिखा दो। एक तरीका ये भी हो सकता है। सी वाला ऑप्शन, थर्ड सबसे कम कर दो, उससे फिनॉल है सबसे कम कर दो, उसके ज्यादा सेकंड ले लो, उससे ज्यादा फर्स्ट ले लो और उससे ज्यादा आप फोर्थ ले लो। एक ऑप्शन ये ले सकते हो। डी ऑप्शन अगर आप लेते हो, सेकंड ले लीजिए, उसके बाद आप थर्ड ले लीजिए, उसके बाद आप फोर्थ ले लीजिए और उसके बाद आप फर्स्ट ले लीजिए। ये ऑप्शन आपके सामने है। अब भैया बात आती है कि आखिरकार आंसर क्या होना चाहिए। तो आपसे मैं कहूंगा कि कार्बोकैटायन के नेचर पर डिपेंड होता है इसका आंसर। तो इसका आंसर मेरे हिसाब सबसे कम फिनॉल यानी कि थर्ड वाला सही हो जाएगा। थर्ड वाला कैसे सही हो जाएगा, इस बात की भी एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं। पहले इन्हीं स्ट्रक्चर को हम कार्बोकैटायन, पहले वाले का कार्बोकैटायन बनाएंगे। तो पहले वाले का कार्बोकैटायन तो आपका सिंपल सा यही बनेगा, ठीक है। और ये कार्बोकैटायन आपका 2 डिग्री का हो जाता है। दूसरे वाले कार्बोकैटायन को, इसको कार्बोकैटायन बनाइए, इस वाले को। जब इस वाले को कार्बोकैटायन बनाएंगे तो इस वाले का जो कार्बोकैटायन बनेगा, ये आप जानते हैं किस कंडीशन में, एलाइल बन जाएगा। नहीं है, एलाइल क्यों बनेगा भाई, ये एल्काइल ही रहेगा। एलाइल तो इसके बाद वाला बनेगा, ये वाला एलाइल बनेगा। तो यहाँ पर अगर आप ले लेते हैं तो ये वाला हो गया आपका, यहाँ पर प्लस लगा लीजिए। तो ये आपका एल्काइल कार्बोकैटायन हो गया, एल्किन की कैटेगरी का है। उसके बाद आ जाता है ये नंबर 2 वाला हो गया, मतलब ये 2 डिग्री का हो गया और ये एल्काइल कार्बोकैटायन लिख देते हैं। नाम इसका क्या लिखें, तो हम लिख देते हैं एल्काइल कार्बोकैटायन। एल्काइल कार्बोकैटायन लिख देते हैं। और यहां पर आपका 2 डिग्री कार्बोकैटायन लिख देते हैं, कार्बोकैटायन लिख देता हूं, ठीक है। समझ में आ रही बात नहीं। और इसके बाद मैं आपका ये वाला कार्बोकैटायन फिनाइल वाला बना देता हूं। तो ये आपका वो सिंपल ही दिख ही रहा है, ये थर्ड वाला फिनाइल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका फिनाइल कार्बोकैटायन हो गया, ये आपका हो गया फिनाइल कार्बोकैटायन। तो ये वाला आपका फर्स्ट ऑप्शन था, ये वाला सेकंड ऑप्शन था, ये वाला आपका थर्ड ऑप्शन था और फोर्थ वाला अब आपको एलाइल दिखेगा, जो मैं बोल रहा था कि यहाँ पर एलाइल एक छोड़ करके है ना, ये आपका इधर कर लो चाहे इधर कर लो, ये एलाइल ही रहेगा। तो ये एलाइल। तो अब आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा स्टेबल, सबसे कम वाला कौन। तो फिनाइल सबसे कम है, थर्ड वाला सबसे कम। उसके बाद आपका ये एल्काइल आ जाता है, तो एल्काइल हो गया। देन आपका एलाइल आ गया, देन एलाइल हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका ये बेंजाइल, सॉरी ये बेंजाइल कार्बोकैटायन है, गलती ये हुई, ये बेंजाइल कार्बोकैटायन है, ये बेंजाइल। भाई ये C6H5 यहाँ पर C6H4 हो गया ना, C6H4 हो गया। तो इसका मतलब है कि, लेकिन हाँ C6H4 कहाँ हुआ, तो 1 2 3 4 रुक जाइए, इसको थोड़ा देखना पड़ेगा। ये आपका बनेगा विनाइल बनेगा, ओहो विनाइल, सॉरी, क्योंकि CH2 डबल बॉन्ड CH वाली कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो ये विनाइल हुआ, विनाइल हुआ, हमने अल्काइल लिख दिया। तो ये विनाइल कार्बोकैटायन है। तो यहाँ पर इसका मतलब सबसे कम स्टेबल फिनाइल हुआ, उससे ज्यादा विनाइल और उसके बाद एलाइल आएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारा
सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन 1 डिग्री का होता है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल आपका 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री कौन सा है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया। उसके बाद विनाइल हो गया, फिर आपका फिनाइल हो गया, तो एलाइल इसके बाद बचा हुआ है। तो मतलब ऑर्डर हमारा आना चाहिए फोर्थ वाला, देन फर्स्ट वाला, भाई सबसे ज्यादा स्टेबल फोर्थ वाला, देन फोर्थ वाला स्टेबल हो गया, इसका मतलब इससे ज्यादा स्टेबल, ठीक। तो ऑर्डर हमारा हो गया सबसे ज्यादा स्टेबल एलाइल, एलाइल, उसके बाद स्टेबल आ गया आपका, ये एलाइल के बाद आ गया आपका 2 डिग्री कार्बोकैटायन आ गया, देन बेंजाइल आ गया, 2 डिग्री कार्बोकैटायन आ गया, देन आपका बेंजाइल आ गया, बेंजाइल आ गया, ओ सॉरी विनाइल, फिर मैं बेंजाइल बोल रहा हूँ, विनाइल आ गया क्योंकि वहां पे दिमाग चल रहा है, ये विनाइल आ गया, और उसके बाद आपका आ गया फिनाइल। तो ये ऑर्डर में हमें केवल यही दिखाई दे रहा है, सी वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, बाकी अपना कमेंट भी आप बॉक्स में डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा, वो भी बहुत पूछा गया है, वो भी बहुत पूछा गया है, कौन सा क्वेश्चन है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 मान लेते हैं, क्वेश्चन हाइब्रिडाइजेशन इन, ये क्वेश्चन भी अक्सर आया है एग्जामिनेशन में, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन इन पिपराइडीन, पिपराइडीन, हाइब्रिडाइजेशन इन पिपराइडीन, पिपराइडीन में हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, तो ऑप्शन अगर आपको दिया हुआ है, मान लो एक sp2 दिया है, दूसरा ऑप्शन आपको sp3 दिया है, तीसरा ऑप्शन आपको sp दिया है, चौथा ऑप्शन आपको sp2d दिया है। तो हम लोग सबसे बढ़िया है कि इसका ऑप्शन ढूंढने से पहले पिपराइडीन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये हमारा पिपराइडीन हो गया, और पिपराइडीन में 1 2 3 और एक लोन पेयर यानी sp3 हाइब्रिडाइज्ड यहाँ पर नाइट्रोजन हमें दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज्ड वाले को टिक कर लेते हैं ना, बढ़िया क्वेश्चन। तो अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं एग्जामिनेशन में, और मैं आपसे यही कहूंगा कि ये आप जरूर इस टाइप के क्वेश्चन आप जरूर किया करिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आपको थोड़ा सा हिला तो देते हैं, परेशान भले ना करें, आपको आते हैं तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, रिसोर्सिनॉल का जो स्ट्रक्चर अधिकतर पूछा गया है, स्ट्रक्चर ऑफ रिसोर्सिनॉल इज, स्ट्रक्चर ऑफ रिसोर्सिनॉल, रिसोर्सिनॉल इज, तो रिसोर्सिनॉल का स्ट्रक्चर कौन सा है, पहला ऑप्शन, ये तो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन में आप एक यहां लगा लीजिए और एक यहां लगा लीजिए, ठीक है। दूसरे ऑप्शन में एक स्टेप आगे बढ़ा लीजिए आप, मतलब मेटा पोजीशन पर लगा लीजिए, OH यहां पर, OH यहां पर, ये सेकंड वाला ऑप्शन हो गया। थर्ड वाला ऑप्शन में आप एक काम ये कर लीजिए कि पैरा पे लगा लीजिए, थर्ड वाले में पैरा पे लगा लीजिए, ऐसे करके यहां लगा लीजिए, और फोर्थ वाले स्ट्रक्चर में आप एक काम ये करें कि सब लगा, 3 लगा दीजिए। तो अब आप भैया जान लो अच्छी तरीके से, रिसोर्सिनॉल की पहचान है कि दोनों OH ग्रुप मेटा पोजीशन पर एक दूसरे के होने चाहिए, यानी कि OH ग्रुप जब एक दूसरे की मेटा पोजीशन पर होंगे तो फिर वो हो जाता है आपका रिसोर्सिनॉल, ठीक है। तो रिसोर्सिनॉल हो गया, कैटिचॉल, रिसोर्सिनॉल, हाइड्रोक्सीक्विनॉल एंड देन फ्लोरोग्लिसरॉल। तो फिर सेकंड वाला स्ट्रक्चर यहां पर मुझे कुछ बताना नहीं, ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो आपका किसका हो जाता है, रिसोर्सिनॉल का हो जाता है, ये आप याद रखिएगा। तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि अगर आप इन्हें चाहें तो ये कैटिचॉल, रिसोर्सिनॉल, हाइड्रोक्सीक्विनॉल, देन फ्लोरोग्लिसरॉल, इस तरीके से भी नाम आप याद कर सकते हो, याद कर सकते हो, लाइन से नाम दिए हैं, उसमें भी कोई दिक्कत आपकी नहीं आएगी। एक क्वेश्चन ये भी बहुत आया है एग्जामिनेशन में, ये कंपाउंड दिया है, ये कंपाउंड दिया है इस तरीके से, इस कंपाउंड पर यहाँ पर डबल बॉन्ड है और इसको हीट कर दिया गया है, हीट करके पूछा एक्स यहाँ पर क्या होगा, हीट कर दिया और ये कंपाउंड बना दिया। ये भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये पूछ लिया गया। तो भैया आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा, इसके ऑप्शन में पहले मैं ऑप्शन दे देता हूं। ए ऑप्शन आपको मैं दे देता हूं, कंसंट्रेटेड H2SO4, ये कंसंट्रेटेड H2SO4। बी ऑप्शन आपको दे देता हूं, यहां पर एल्कोहलिक KOH का ऑप्शन दे देता हूं। सी ऑप्शन दे देता हूं, यहां पर
क्या दे देता हूं, बेस को ही दे देता हूं, स्ट्रॉन्ग बेस, ET थ्राइस का मतलब C2H5 का होल थ्राइस, N दे देता हूं, ट्राई इथाइल एमीन दे देता हूं। और चौथा ऑप्शन आपको टर्सरी ब्यूटॉक्साइड पोटेशियम का ले लो तो पोटेशियम ब्यूटॉक्साइड हो गया। इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, तो लेकिन पहले ऑप्शन ढूंढने से पहले हम लोग इस पर थोड़ा काम कर लेते हैं। काम क्या कर लेते हैं, पहले इसकी प्रक्रिया को समझें कि कैसे होता होगा। देखिए यहां पर प्रोटोनेशन के थ्रू ये रिएक्शन रन करेगी, तो अगर हम देखें तो H2SO4 कंसंट्रेटेड ब्रेक हो जाता होगा H पॉजिटिव आयन में और HSO4 नेगेटिव आयन में। ठीक है, अब ये H पॉजिटिव आयन अटैक करेगा, चलिए अटैक करा लेते हैं। सबसे पहले क्या काम कर लेते हैं, ये डबल बॉन्ड यहां पर लगा हुआ है। जब ये डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो ये कंडीशन कैसे पैदा होगी वो हम आपको बताएंगे। देखिए यहां आपको एक चीज बहुत ध्यान देनी पड़ेगी, कि ये होगा क्या, इस कंडीशन में क्या हो सकता है वो आप समझने की कोशिश करिएगा। इसके 2 मॉलिक्यूल लिए जाएंगे, इसके 2, ठीक है। इसके जब 2 मॉलिक्यूल आप लेंगे तो कैसे प्रोसेस होगा, यहां पर H जोड़ दीजिए। जैसे इसमें आप H जोड़ेंगे, H जोड़ दीजिए, जब प्रोटोनेशन कराएंगे तो आपको पता है कि एक तरफ जुड़ेगा एक तरफ पॉजिटिव आएगा, भाई जिधर जाएगा उधर जुड़ेगा तो दूसरा पॉजिटिव आ जाएगा, तो कंडीशन आपकी ये बन जाएगी, ये वाली। मान लेते हैं ये हमने ऐसा कर लेते हैं कि अगर हमने इसको इधर भेजा तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, और इसको इधर भेजा, उल्टा दिशा में भेजोगे तो आप ऐसे भेज सकते हो, यहाँ पर H जोड़ लो। तो ओवरऑल मैं ऐसे ही भेज देता हूँ, यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि इधर H जुड़ गया, इधर यहाँ पर पॉजिटिव आ गया, ये मैंने दिखा दिया। अब क्या होगा, दूसरी कंडीशन क्या बनती है, दूसरी कंडीशन ये बनती है कि भाई अगर मान लीजिए डबल बॉन्ड वाला दूसरा मॉलिक्यूल इसमें जुड़ता है, ये वाला डबल बॉन्ड कंटेनिंग है, ये वाला ऐसे करके मान लेते हैं ये है, तो अगर ये जुड़ेगा तो ये कैसे जुड़ेगा, पॉसिबिलिटी क्या है, अगर इस बॉन्ड को हम इधर रोटेट कराएं तो इस पर पॉजिटिव नेगेटिव आएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये वाला जो नेगेटिव है पॉजिटिव से कनेक्ट हो जाएगा और उधर पॉजिटिव रह ही जाएगा, है ना, समझ रहे हैं मेरी बात नहीं। तो इसका मतलब हुआ कि अब कंडीशन आपकी ये वाली आने को तैयार है, यहाँ ये हो गया और पॉजिटिव आपका यहाँ पर आ गया, मंडरा रहा है, ये पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ पर 2 डिग्री का कार्बोकैटायन है और 2 डिग्री का कार्बोकैटायन आपका अपने आप को स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा, लेस स्टेबल होता है और ये स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पर शिफ्ट कराएगा हाइड्रोजन, सेट-जेफ रूल के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन निकाल दीजिए। जब आप हाइड्रोजन निकाल देंगे तो क्या कंडीशन बनेगी वो मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी आपके 2 हाइड्रोजन दिख रहे होंगे, ठीक है, और यहाँ पर केवल और केवल 1 हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर ये पॉजिटिव साइन बीच में यहाँ पर किसी भी एक बॉन्ड को शिफ्ट करेगा तो वहीं पर सेटिस्फाइड कर देगा डबल बॉन्ड को। यानी अगर इस पॉजिटिव को मेंटेन करना चाहते हैं हम तो यहाँ पर इस हाइड्रोजन को निकाल दें और डबल बॉन्ड लगा दें, तो ये कंडीशन हमारी तैयार हो जाती है, इस तरीके की ये पोजीशन हमारी आ जाती है। तो इस तरीके से इसका आंसर जो समझ में आ रहा है वो यही कि भाई आंसर नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर है। और ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर पीजीटी एग्जामिनेशन। ये बहुत क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में, मैं कहूं तो बहुत ज्यादा पूछा भी गया है एग्जामिनेशन में। ये मेरा उद्देश्य है आपको बताने का। अगर आप ये मानते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को करना चाहिए तो फिर आप जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अधिकतर एग्जामिनेशन में पीजीटीज में पूछा गया है उनमें से एक क्वेश्चन ये भी जान लीजिए, एक क्वेश्चन ये भी जानिए जो वाकई में जबरदस्त क्वेश्चन, ये भी बहुत ज्यादा जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, जानेंगे आप कौन सा। द रेट SN2 रिएक्शन, द रेट ऑफ SN2 reaction is maximum when the solvent is कौन सा सॉल्वेंट होना चाहिए, तो पहला ऑप्शन आपका दिया है मिथेनॉल CH3OH होना चाहिए, दूसरा ऑप्शन है H2O वाटर होना चाहिए, तीसरा ऑप्शन है DMSO डाई मिथाइल, बताओ कोई लोग,
फुल फॉर्म बता दो, मैंने अभी फुल फॉर्म में इसे पढ़ाया भी था। और चौथा ऑप्शन है आपका बेंजीन। तो क्वेश्चन नंबर जो मैंने आपको 6 बताया, ये वाकई में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसका कोई जवाब नहीं, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का जवाब आपको मेरे हिसाब से बिल्कुल पता लग गया होगा कि एक ऐसा सॉल्वेंट चाहिए जो पोलर भी हो और नॉन प्रोटिक होना चाहिए। ठीक है, पोलर भी हो और नॉन प्रोटिक भी होना चाहिए। तो ऐसा जवाब आपको अगर मिल जाए तो वाकई में आप बिल्कुल परफेक्ट दे पाएंगे। अब मैंने अभी आपसे पूछा कि भैया ये बताइए कि DMSO की फुल फॉर्म क्या है। तो मैंने इससे पहले आपको बताया था डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म थी, इससे पिछली वीडियो में आप देख लीजिएगा। डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड का मतलब आपको ये भी बता दे रहा हूं कि यहां पर मिथाइल 2 लगे होंगे और यहां पर सल्फर से डबल बॉन्ड O लगा होगा और यहां पर Me हो गया। ये एक अच्छा सॉल्वेंट होता है। ठीक है, और पानी में पूरी तरीके से मिल जाता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की रेंज में आता है। ठीक है, ये वाला। और दूसरी बात ये है, ये SN2 रिएक्शन को इसलिए आगे प्रोसीड कर देता है क्योंकि ये नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट है। ये बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी। तो ये SN2 रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए सफिशिएंट होता है क्योंकि ये कैसा है, नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट है, नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट है, ये बात है। इसीलिए ये SN2 रिएक्शन को प्रोसीड कर देता है। तो है ना बढ़िया क्वेश्चन। तो इसीलिए आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा कि अगर ऐसे क्वेश्चन आप करते हो तो मुझे लगता है कि वाकई में पीजीटी के लिए तो वरदान साबित होना निश्चित है। मतलब कैसे क्वेश्चन तैयार करें पीजीटी के लिए, ये वीडियो मैं आपको यहां पर दे रहा हूं। बेकेलाइट किससे मिलता है, ये क्वेश्चन भी बहुत आता है। बेकेलाइट is formed by किसके थ्रू बेकेलाइट बनता है, किसके थ्रू बेकेलाइट बनता है। ए ऑप्शन है, पहला ऑप्शन मैं देते रहा हूं, ग्लाइकोल दे देता हूं, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2OH, ऐसे करके ले लो, चाहे खड़े में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। बी ऑप्शन दे रहा हूं आपको, एसिटल्डिहाइड लगा दो। ऑप्शन में क्या लगाने में है, यहां लगा दो। सी ऑप्शन आप लगा दीजिए, यहां पर CH3COCH3 लगा दीजिए। ठीक है, और इसे जानते हैं एसीटोन है। डी ऑप्शन लगा लीजिए, फॉर्मेल्डिहाइड HCHO। अब आपको शायद पता लग गया होगा कि बेकेलाइट किससे बनता है। एनसीईआरटी में आपने पढ़ा होगा नोवोलैक बनता है और नोवोलैक से ही फिर हम लोग क्या बनाते थे, बेकेलाइट बनाते थे। तो ये क्वेश्चन भी बहुत एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में से रखा जाता है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस क्वेश्चन को शायद बताने के लिए एनसीईआरटी बेटर है। एनसीईआरटी में फॉर्मेल्डिहाइड, फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन होता है, यानी कि HCHO लेते हैं हम लोग, HCHO लेते हैं, N इसके लेंगे और उसके बाद हम लोग फिनोल ले लेते हैं, फिनोल ले लेते हैं। ये हमने फिनोल ले लिया। उसके बाद आप इसका एक ऑर्थो वाला प्रोडक्ट बना लीजिए और एक पैरा वाला बनाइए पहले, यही तो आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में। यहाँ पर CH2OH बना लीजिए पॉलीमराइज करके, मतलब पहले मोनोमर बनाइए और ये आप इसका पैरा भी बना सकते हैं OH, और यहाँ पर आपका CH2OH बना लेते हैं। फिर जब आपस में कंबाइन करेंगे, ये पॉलीमराइज होंगे तो नोवोलैक बनेगा। और नोवोलैक क्या होता है वो मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। ये यहाँ पर OH हो जाएगा, यहाँ पर आपका CH2, फिर ये बन जाएगा इस तरीके से, यहाँ पर OH हो जाएगा, यहाँ पर आपका CH2 एंड कंटिन्यू, फिर यहाँ पर CH2 ऐसे कंटिन्यू होगा। जब इसकी बहुत सारी यूनिट आपस में कंबाइन करेंगे, कंबाइन कर जाती हैं, देन बन जाता है आपका क्या, बेकेलाइट। और आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ये एनसीईआरटी में बहुत दिनों तक गलत छपता रहा, ये एनसीईआरटी में बहुत दिनों तक गलत छपता रहा, जिसको जाकर के करप्शन भी कराया गया कि नहीं साहब ये आप गलत छाप रहे हैं, इसको आप प्लीज सही कर दीजिए। उन्होंने इसको जो था वो यहीं से बॉन्डिंग ना करा करके नीचे से बॉन्डिंग करा कर रखा था। एनसीईआरटी अगर आपके पास पुरानी है तो आप नोट डाउन कर सकते हो कि गलती है, गलती राइट है वहां पर। ये OH ऐसे आएगा, अब यहाँ पर CH2 यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर OH आ जाएगा,
यहाँ पर ऐसे आ जाएगा और यहाँ पर ऐसे करके CH2 जुड़ेगा, फिर यहाँ पर CH2, फिर यहाँ पर ऐसे आगे कंटिन्यू, फिर यहाँ पर CH2 कंटिन्यू। दिस इज द बेकेलाइट। और ये ऐसी ये प्लास्टिक होती है जिसको आप से थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में काउंट किया जाता है, तो ये बात भी आप ध्यान दीजिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, ये आप जानिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बड़ा कम मिलते हैं और ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी मान के चलिए कि एग्जामिनेशन में अच्छे खासा समय कंज्यूमिंग अगर आपको आ रहे हैं तो एक बार में टिक, नहीं तो फिर कहानी खत्म। फिर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन 8 कह रहा है इसमें हकल रूल कौन नहीं फॉलो करता है, तो विच डज नॉट फॉलो हकल्स रूल, विच डज नॉट फॉलो हकल्स रूल। तो ए हो गया आपका फिनेंथ्रीन, बी ऑप्शन हो गया पैराबेंजोक्विनोन, यू है। सी ऑप्शन हो गया आपका पायरेडीन, डी ऑप्शन हो गया आपका साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन, साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन। तो देखिए एक काम ये कर लेते हैं कि सबके स्ट्रक्चर चेक कर लेते हैं। देखो फिनेंथ्रीन तो आपको पता ही है कि ये आपका फिनेंथ्रीन हो जाता है, तो ये भी हकल्स रूल को फॉलो करता है, आपको पता होना चाहिए ये हकल्स रूल को फॉलो करता है। फिनेंथ्रीन हकल्स रूल को फॉलो करता है। एक यहां पर आएगा बॉन्ड, एक यहां पर, ठीक है, ये फॉलो करता है क्योंकि 2 2 4 2 6 2 8 10 2 12 2 14 होते हैं, तो 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल लगाइए, तो यहां पर आप रख दीजिए 3, तो n = 3 रखिए, तो 4 3 12 + 2 14 हो गया। पैराबेंजोक्विनोन को चेक करो, पैराबेंजोक्विनोन, तो ये आपका पैराबेंजोक्विनोन हो गया। और पैराबेंजोक्विनोन जो होता है वो ये नहीं फॉलो कर पाएगा, ये हकल रूल्स को फॉलो नहीं कर सकता। पायरेडीन भी फॉलो कर लेता है, पायरेडीन का स्ट्रक्चर आप जानते ही हैं कि ये पायरेडीन है और पायरेडीन 100% 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 4n + 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन, n = 1 के लिए फॉलो ही करेगा। साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन, थोड़ा तिरछा बन गया है, सही कर लेते हैं। ये साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन, ये भी हकल्स रूल को पूरी तरीके से फॉलो करता है क्योंकि इसमें 6 ही पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 2 4 2 6, तो इसका मतलब हमारा जवाब बिल्कुल राइट, पैराबेंजोक्विनोन। एक से एक जबरदस्त क्वेश्चन जो आपको एग्जामिनेशन में बहुत ही हेल्प करेंगे। मैं तो कहता हूं ऐसे क्वेश्चन की ही प्रिपरेशन करनी चाहिए जो एग्जामिनेशन में आपको हेल्प करें और ये बताएं कि नहीं साहब हमें यही तैयार करना है, यही तैयार करना है, बाकी नहीं तैयार करना है बस। 9th वाला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा कंपाउंड कायरल है इसमें से, विच वन इज कायरल, तो यहां पर मैं लिख देता हूं विच वन इज कायरल, इसमें से कौन सा कायरल है। तो पहला ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं और पहले ऑप्शन में ही आप एकदम मस्त हो जाएंगे, जबरदस्त और मस्त दोनों चीजें शामिल है इसके अंदर। तो पहला एग्जाम्पल में हम चल रहे थे, यहां पर मिथाइल एमी कर देता हूं, उसके बाद यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर डबल बॉन्ड, मजा आया ना, यहां पर आपका एमी कर देता हूं, ठीक है, और ये इस तरीके से बना देता हूं और यहां पर हाइड्रोजन लगा देता हूं। ये एक ऑप्शन हो गया। बी ऑप्शन हो गया आपका, यहां पर H ले लेता हूं, यहां एमी ले लेता हूं, दोनों बॉन्ड ऐसे डबल बॉन्ड, फिर आपका यहां पर भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, फिर यहां पर C 3 ले लिए, यहां पर एमी और यहां पर मैंने H ले लिया, इस तरीके से भी ले रहा हूं मैं। देखिए दोनों में क्या कंडीशन पैदा हो रही है, 1 2 3 और यहां पर भी 1 2 3 बॉन्ड चल रहे हैं, ठीक है, यहां पर H, यहां पर एमी,
अब यहाँ पर H, यहाँ पर Mi, यहाँ पर MEH, दोनों सेम बन गए भाई, दोनों सेम एग्जाम्पल हो गए, गड़बड़ा गया। चलो एक तरफ H लेना पड़ेगा मुझे, एग्जाम्पल थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, लेकिन इनमें हाँ ये चीज नहीं है ना, ये सेम प्लेन पे बना दिए, ठीक, एग्जाम्पल गलत नहीं, ठीक है सेम प्लेन पर है, ठीक है एग्जाम्पल नहीं बन जाएगा ऑप्शन। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट, सी ऑप्शन ले लेते हैं। सी ऑप्शन में ऐसा कर लेते हैं कि ये ले ले, ये ले ले, ये वाला ले लें ऑप्शन, और यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पर ले लेते हैं ये वाला ऑप्शन बढ़ा लेते हैं, यहाँ Mi ले लेता हूँ, यहाँ पर H ले लेता हूँ, और यहाँ डबल बॉन्ड C ले लेता हूँ। अब नहीं बन पाएगा क्योंकि सेम ग्रुप लग गया, यहाँ पर नहीं, ये भी नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा। और एक डी ऑप्शन जो आपका बड़ा फेमस है, एग्जाम्पल में आता है और आपने देखा होगा अक्सर हर कंपटीशन में भी इसे दे देते हैं, यहाँ पर NO2 लगा दें, यहाँ पर बॉन्ड ले लें, और यहाँ पर हम लोग COOH, ये तो एग्जाम्पल आपने बहुत देखा होगा, यहाँ COOH और यहाँ पर आप COOH ले लेते हैं, और यहाँ पर NO2, तो ये भी नहीं संभव है क्योंकि एक तरफ अल्टरनेट लगा होना चाहिए था। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें सही होगा? आपका जवाब भी वहीं जा रहा होगा जहां मैं सोच पा रहा हूं। एग्जाम्पल इसका पहला, यानी कि विच वन इज द कायरल, तो इसका एग्जाम्पल ए ही सही आना चाहिए कि इसका एग्जाम्पल कौन सा सही होगा। आपको भी दिख रहा होगा, मुझे भी दिख रहा है कि भैया साफ सुथरी बात है कि यहीं पर कायरलिटी मुझे मेंटेन दिखाई दे रही है। यहीं पर कायरलिटी इसलिए मेंटेन दिखाई दे रही है क्योंकि ये डबल बॉन्ड होने के साथ साथ इवन नंबर डबल बॉन्ड, एक तो सबसे पहली खास बात है इवन नंबर डबल बॉन्ड है, ठीक है ए, और इस वाले में इवन नंबर है, ये वाले में ऑड नंबर कर दो तब ये क्योंकि इवन नंबर से अगर मैं निकाल रहा हूं तो यहां पर मुझे ऑड नंबर लेना पड़ेगा, ये ऑड नंबर ले लेता हूं, और यहाँ H, तो ये भी ये आपका इवन नंबर हो गया, इवन नंबर डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ ऑड नंबर डबल बॉन्ड हो गया। तो इसका मतलब इवन ऑड की कंडीशन देखे तो मुझे तो साफ दिखाई दे रहा है कि इवन नंबर जो है वो डबल बॉन्ड के अंदर इस ऑप्टिकल एक्टिविटी पैदा करेगा। तो सिंपल सी बात यही है कि मैं इसी को प्रेफर करूंगा। यहाँ पर सेम होगा, ये भी सेम, ये तो ओवरलैपिंग ही नहीं करेंगे, इनकी मिरर इमेज सुपर इम्पोज हो जाएगी, लेकिन इसकी वो भी कंडीशन पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ए ऑप्शन यहाँ पर मैं राइट लगा लेता हूं। तो ऐसे क्वेश्चन को भी आप जरूर सॉल्व करिए। एक क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा पूछा गया पिछले एग्जामिनेशन में, जिस पर आपने फोकस भी किया होगा और मैं भी आपको अक्सर बताता रहता हूं कि वैन वॉल की गैस इक्वेशन में वैन वॉल गैस इक्वेशन, तो वैन वॉल गैस इक्वेशन आप जानते हैं कि अगर मैं पहला ऑप्शन भी लिखूंगा तब भी वही बात है, P+A n² एक बॉक्स में लिखा, दूसरे में V - NB इज इक्वल टू nRT, एक इक्वेशन ये लिख दी। B वाली इक्वेशन P+A/V² लिख दिया, और यहां पर V - B इज इक्वल टू RT लिख दिया। C ऑप्शन मैं दे रहा हूं, यहां पर आपको C ऑप्शन दे रहा हूं कि PB इज इक्वल टू nRT, तो ये तो सबको पता नहीं है। D ऑप्शन दे रहा हूं बोथ A एंड B, तो यहां पर दोनों ही सही है क्योंकि वो 1 मोल के लिए है और वो जनरली n मोल के लिए। तो 10वां क्वेश्चन भी एक तरीके से इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अगर आपको याद आ पा रहा हो तो मैं तो आपसे ये भी कहूंगा कि क्लेसियस क्लेप्रियन इक्वेशन और क्लेप्रियन इक्वेशन, क्लेप्रियन इक्वेशन बहुत पूछी जाती है और आपको पता होना चाहिए कि एक ऑप्शन दिया है dp अपॉन dt इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन T, और यहां पर V2 माइनस V1। ये इक्वेशन भी आपको बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन में, क्लेसियस क्लेप्रियन इक्वेशन और क्लेप्रियन दोनों ऐसी फेमस इक्वेशन है जो मुझे लगता है कि हर एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं। तो आपको शायद इस इक्वेशन की जानकारी भी आपको मिल गई होगी कि नहीं। ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो आपको जरूर करने चाहिए। तो बी ऑप्शन में बना लेता हूं, यहां पर बी ऑप्शन बना लेता हूं क्लेप्रियन इक्वेशन का।
क्लेप्रियन इक्वेशन का डी एच अपॉन डी पी इज इक्वल टू डेल्टा एच टी और नीचे डेल्टा वी। एक ये बना लेता हूं, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन भी बना लेता हूं, दूसरा ऑप्शन भी बना देता हूं। क्या बनाऊं दूसरा ऑप्शन, आप ही बताइएगा। दूसरा ऑप्शन चलिए बनाता हूं, दिमाग लगाता हूं, गलत ही बनाऊं सही बनाऊं जो भी बनाऊंगा, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन बनाता हूं, दिमाग लगा लो जरा। चलिए दूसरा ऑप्शन बना देता हूं, लॉग P1 अपॉन P2 पहचानिए इक्वेशन को, डेल्टा एच वेपोराइजेशन लिख दो अपॉन यहाँ पर R, ब्रैकेट में 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ये इक्वेशन बहुत जबरदस्त इक्वेशन, पहचानिए कौन सी इक्वेशन है। ऑप्शन तो मैंने बना दिया, ऑप्शन मैंने बना दिया है, इसमें भी कोई लापरवाही नहीं की ऑप्शन बनाने में। तो अब आप बताइए कि आखिरकार ये इक्वेशन कौन सी है। पहचान करके अगर आप बता देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि सर ये इक्वेशन जो है वो आपने बनाई है, वो इक्वेशन का नाम जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका क्लेसियस क्लेप्रियन इक्वेशन, ठीक है। और नीचे ऑप्शन बना देता हूं नन। तो मैं आपको यहां से दो क्वेश्चन की चोट दे रहा हूं। एक तो क्लेप्रियन इक्वेशन तो पहली वाली हो गई, वो तो आपने देख ही ली, पहली वाली इक्वेशन क्लेप्रियन है, और दूसरी वाली जो इक्वेशन है वो क्लेसियस क्लेप्रियन इक्वेशन है, जिसको बड़ा फेमस इक्वेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो पीजीटी में ये इक्वेशन भी क्लेप्रियन तो आती ही आती है, और ये क्लेसियस क्लेप्रियन भी आती है, क्लेसियस क्लेप्रियन इक्वेशन भी आती है, क्लेसियस क्लेप्रियन इक्वेशन भी आती है। तो भैया ये इक्वेशन भी आप ध्यान से पढ़ डालिए। मैं तो कहता हूं ऐसे क्वेश्चन तो आप छोड़िए नहीं, किसी कीमत पर नहीं छोड़िए। अगर आपको लगता है कि ऐसे क्वेश्चन करना है ना, तो फिर आप फटाफट बिल्कुल बिना देर करे हुए कॉपी नोट्स उठाइए और कर डालिए, कतई टेंशन ना लें आप, क्योंकि तैयारी आपके हाथ में है। अगर आप चाहते हैं कि भरपूर तरीके से आप सेलेक्ट हो जाएं और अच्छे नंबरों के साथ सेलेक्ट हो जाएं, तो मुझे लगता है कि समझौता बिल्कुल आपको नहीं करना चाहिए। एक क्वेश्चन और भी दिमाग में आ रहा है, विच कंपाउंड्स undergo कैनिजारो एंड एंडोल कंडेंसेशन, कैनिजारो एंड एल्डोल कंडेंसेशन। कैनिजारो और एल्डोल कंडेंसेशन कौन शो करता है? तो पहला ऑप्शन, दोनों शो करना चाहिए, बात ध्यान देना। पहला ऑप्शन दिया है CH3 का होल ट्वाइस CHO, क्या ये दोनों शो करेगा? 0 अल्फा। बी ऑप्शन आपको दे रहा हूं SCHO, तो ये तो केवल कैनिजारो ही शो करेगा। तीसरा ऑप्शन आपको दे रहा हूं यहां पर सी ऑप्शन, C6H5CH, और डी ऑप्शन आपको दे रहा हूं यहां पर CH3CH। तो आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जो ऑप्शन नंबर 1 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 1, ये ऑप्शन नंबर 1 एक ऐसा ऑप्शन है जो एल्डोल और कैनिजारो दोनों रिएक्शन शो करता है। बड़ा अजीब बात है, आप भी सोचोगे सर क्या कह रहे हैं। मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। इस कंपाउंड को अगर हम ओपन कर देते हैं तो इसका IUPAC नोमेनक्लेचर भी आपको दिखाता हूं। CH3CH, यहां पर भी CH3, और आगे यहां पर CHO, 1 2 3, इसको बोलते हैं 2 मिथाइल, याद कर लो आज ये कंपाउंड 2 मिथाइल प्रोपेनल है, ये 2 मिथाइल प्रोपेनल, ठीक है। यहां पर अल्फा होता है, देखो ये हो गया आपका 0 और ये हो गया अल्फा, तो इसका मतलब अल्फा है तो ये एल्डोल शो करेगा, ये अल्फा है तो एल्डोल शो करेगा 100%। लेकिन ये कैनिजारो भी शो करता है, दिस ऑल्सो शोज कैनिजारो, टिपिकल रिएक्शन मानी जाती है, ये कैनिजारो रिएक्शन भी शो कर लेता है। और कैनिजारो का जो प्रोडक्ट बनाता है वो क्या बनाता है, वही मैं बता देता हूँ। दो मॉलिक्यूल लीजिए, CH3 का होल ट्वाइस CHCOONA बन जाता है, एक तो ये बन जाएगा, और दूसरा आपका CH3 का होल ट्वाइस
फिर आगे CH2OH, ये कैनिजारो प्रोडक्ट बन जाते हैं। तो यहां मैं कैनिजारोज प्रोडक्ट लिख देता हूं। तो ऐसे क्वेश्चंस आप करेंगे ना, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप 100% पीजीटी में सेलेक्ट हो जाएंगे। ये मेरी छोटी सी वीडियो लेकिन कमाल जरूर दिखाएगी आपको। विद एक्सप्लेनेशन ऐसे क्वेश्चन पीजीटी के लिए आप जरूर तैयार करिए और एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस को आप ज्वाइन करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर आप इसको सब्सक्राइब करते हैं तो आपको फायदा ही होगा, नुकसान किसी कीमत पर नहीं हो सकता है, क्योंकि हम वो क्वेश्चंस आपको अक्सर लेकर के आते हैं जो वाकई में अपने में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, टेक केयर।